हेलो दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आज से हम कक्षा 10वीं की विज्ञान पढ़ने वाले हैं। कक्षा 10वीं की विज्ञान के सभी चैप्टर आपको इस चैनल पर दिए जाएंगे। अर्थात कक्षा 10वीं की जितने भी अभ्यास प्रश्नावली हैं और प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को यहाँ पर सॉल्व कराया जाएगा। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारी पहली प्रश्नावली, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। हमारी पहली प्रश्नावली का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। इसके पाठगत के जितने भी प्रश्न हैं हम उनको इस वीडियो में पूरा करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो उत्तर देख लेते हैं। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है ताकि वह जलते समय पूरी तरह वायु के संपर्क में रहे। अगर वह वायु के संपर्क में नहीं रहती है तो मैग्नीशियम रिबन पूरी तरह से जल नहीं पाएगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। हमारे पास दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हमारे पास दी हुई हैं, इन्हें हमें संतुलित करना है इन अभिक्रियाओं के समीकरण को लिखकर। जैसे पहली अभिक्रिया हमारे पास दी हुई है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, अभिक्रिया करके बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन को हम दर्शाते हैं H2 के रूप में, धन हम क्लोरीन को दर्शाते हैं Cl2 के रूप में। दोनों अभिक्रिया करके हमारे पास एक उत्पाद बनाएंगे जिसका नाम होगा हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हमारे पास अभिक्रिया के लेफ्ट साइड में अर्थात बाएं तरफ हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है ये अभिकारक कहलाते हैं और अभिक्रिया के दाईं ओर उत्पाद बनता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु और क्लोरीन के 2 परमाणु आपस में मिलकर 2 हाइड्रोजन क्लोराइड के उत्पाद बना लेते हैं। दूसरा देखते हैं, बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट मिलकर बना रहे हैं बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। देखिए बेरियम क्लोराइड को हम BaCl2 के रूप में लिखते हैं, धन एल्यूमिनियम सल्फेट को हम लिखेंगे Al2SO4। इसका 3 परमाणु, ये एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र है और ये बेरियम क्लोराइड का सूत्र है। दोनों अभिक्रिया करके बनाएंगे बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बेरियम सल्फेट बनेगा इस तरह से BaSO4, धन एल्यूमिनियम क्लोराइड है AlCl3। अब देखते हैं हम यह जो रासायनिक अभिक्रिया है क्या ये दोनों तरफ से संतुलित है। अगर संतुलित नहीं है तो इसे हम संतुलित करेंगे। और यहाँ देखते हैं एल्यूमिनियम के यहाँ 2 परमाणु हैं, दिख रहे हैं आपको एल्यूमिनियम के 2 परमाणु, जबकि राइट साइड में उत्पाद में एल्यूमिनियम का 1 परमाणु है। तो एल्यूमिनियम के 2 परमाणु को करने के लिए हम इसके आगे इस तरह से 2 लगा देते हैं। अब यहाँ देखते हैं ये सामने जो 2 लगा होता है और यहाँ क्लोरीन के जितने परमाणु होते हैं इन दोनों में गुणा हो जाता है। तो यहाँ 2 या 6 क्लोरीन के परमाणु हो गए, जबकि हमारे पास लेफ्ट साइड में क्लोरीन के केवल 2 परमाणु हैं। तो हम 2 को यहाँ पर 6 करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा। तो 3 दूनी 6 हो जाएंगे। अब यहाँ पर बेरियम के 3 परमाणु हो गए, जबकि राइट साइड में बेरियम सल्फेट में बेरियम के केवल 1 परमाणु है। तो इसे हम बैलेंस करने के लिए इसके सामने 3 लगा देंगे। अब देखते हैं बेरियम के 3 परमाणु है लेफ्ट में, राइट में भी बेरियम के 3 परमाणु हैं, क्लोरीन के 6 परमाणु हैं, राइट साइड में भी क्लोरीन के 6 परमाणु हो गए हैं। इस तरह हम देख सकते हैं कि हमारी जो रासायनिक समीकरण है वो पूरा संतुलित है। तीसरे समीकरण पर चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सोडियम और जल मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं। तो देखिए सोडियम का जो सूत्र होता है, सोडियम को हम Na के द्वारा दर्शाते हैं और जल आपको पता ही है, जल को हम H2O के रूप में लिखते हैं। दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाएंगे। अब देखते हैं हमारे पास एक सोडियम का परमाणु है और एक H2O का हमारे पास अणु है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड उसे इस तरह से लिखा जाता है NaOH का 22 और हाइड्रोजन गैस को हम H2 के रूप में लिखते हैं।
अब देखते हैं हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित है कि नहीं। देखते हैं यहाँ ऑक्सीजन का यहाँ एक परमाणु है, जबकि यहाँ ऑक्सीजन के दो है। हाइड्रोजन यहाँ 2 और 2 4 हो गया, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन जो है वो केवल 2 परमाणु है। इसलिए हमें संतुलित करने के लिए इनके आगे 2 लिखना पड़ेगा। तो इसके आगे भी हम 2 लिख देंगे। 2 सोडियम है तो यहाँ पर भी 2 सोडियम है। इस तरह से हमारा ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरे प्रश्न में देखते हैं क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। उनकी अवस्था बताना है हमें और संतुलित रासायनिक समीकरण भी देना है। अब इन अवस्था को हम किस तरह से विज्ञान में लिखते हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अवस्थाएं जो हैं, पदार्थ की अवस्थाएं, पहली अवस्था होती है कौन सी? ठोस, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड। तो इस अवस्था को हम एस के द्वारा दर्शाते हैं। एस मीन्स सॉलिड। ठोस अवस्था को हम सॉलिड कहते हैं। दूसरी अवस्था होती है हमारी द्रव अवस्था, जिसे हम लिक्विड कहते हैं, तो इसलिए इसे इंग्लिश में स्मॉल एल के द्वारा दर्शाते हैं। और तीसरी अवस्था होती है गैस अवस्था। गैस को हम इंग्लिश में जी के द्वारा दर्शाते हैं। अगर हमारे पास कोई जलीय विलयन है, अर्थात किसी ठोस को या द्रव को जल में घोल दिया जाता है, तो उसे हम जलीय विलयन कहते हैं। जलीय विलयन। और जलीय विलयन को हम इंग्लिश में एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, इसलिए इसे ए और क्यू के द्वारा दर्शाया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं हमारे प्रश्न में अवस्थाओं के संकेतों को तो हमने समझ लिया है, और अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। कौन कौन से रासायनिक समीकरण दिए हुए हैं देखते हैं। पहला है जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है उसे लिख लेते हैं हम, BaCl2 तथा सोडियम सल्फेट, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। सोडियम को हम Na के द्वारा लिखते हैं और सल्फेट को SO4 के द्वारा दर्शाते हैं। इनके विलयन अभिक्रिया करके, अभिक्रिया के लिए हम इस तरह से तीर का चिन्ह लगाते हैं। अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन NaCl, ये लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड, प्लस तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। बेरियम सल्फेट BaSO4, ये बेरियम और SO4 को हम सल्फेट कहते हैं। अब देखते हैं इनकी अवस्थाएं कौन कौन सी प्रकार की होती है। पहले हम देखते हैं जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट। देखिए सामने ही बोल दिया, लिखा है कि जल में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, और हमने बताया आपको कि जलीय विलयन जब होता है उसे हम AQ के द्वारा दर्शाते हैं, अर्थात किसी ठोस को या द्रव को जल में घोल देने पर जो विलयन बनता है उसे हम जलीय विलयन कहते हैं। तो यहाँ भी बेरियम क्लोराइड को जल में घोला गया है, इसलिए इसकी अवस्था को हम यहाँ कोष्ठक में AQ के द्वारा दर्शाएंगे, और सोडियम सल्फेट को भी AQ के द्वारा दर्शाएंगे, क्योंकि ये दोनों को जल में घोला गया है। अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन, देखिए विलयन सोडियम क्लोराइड का भी विलयन है, इसलिए हम इसे भी AQ के द्वारा दर्शाएंगे। ये भी क्या है? जलीय विलयन है। तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। अघुलनशील बेरियम सल्फेट घुलता नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये सॉलिड है। तो इनकी अवस्थाएं तो हमने देख ली है कि ये जो है बेरियम क्लोराइड जलीय विलयन है, सोडियम सल्फेट भी जलीय विलयन में बना हुआ है, सोडियम क्लोराइड भी जलीय विलयन में है, और बेरियम सल्फेट ठोस अवस्था में बना हुआ है। अब देखते हैं हमारा रासायनिक समीकरण जो है वो संतुलित है कि नहीं। देखते हैं बेरियम की यहाँ पर एक परमाणु है और राइट साइड में भी बेरियम का एक परमाणु है। सल्फेट का देखते हैं, सल्फेट का एक परमाणु, यहाँ भी सल्फेट का एक परमाणु है।
सोडियम का 1 है। देखिए यहाँ क्लोरीन के हमारे पास लेफ्ट साइड में 2 परमाणु है, जबकि यहाँ क्लोरीन का केवल 1 परमाणु है। तो इसे बैलेंस करने के लिए सामने हम इसके 2 लिख देते हैं। अब यहाँ पर क्लोरीन के तो 2 हो गए, किंतु सोडियम के भी 2 परमाणु हो गए, तो हमें यहाँ पर सोडियम के बैलेंस करने के लिए सामने यहाँ भी 2 लिख देते हैं। अब यहाँ 2 सोडियम के अगर हो जाते हैं तो सल्फेट के भी तो 2 हो गए, तो हम राइट साइड में जाकर सल्फेट के भी 2 परमाणु लिख देते हैं। बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न में हमारे पास दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। तो सबसे पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है वो NaOH होता है। धन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम HCl के द्वारा दर्शाते हैं। अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम NaCl के द्वारा दर्शाते हैं। उसी तरह से जल को हम H2O के द्वारा दर्शाते हैं। देखते हैं हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित है कि नहीं। यहाँ सोडियम का 1 परमाणु, राइट साइड में भी सोडियम का 1। देखते हैं ऑक्सीजन 1, यहाँ भी ऑक्सीजन 1। H का यहाँ 1 H ये है, 1 H ये है, तो यहाँ पर H2 रूप में है। Cl भी 1 है और Cl भी 1 है। तो रासायनिक समीकरण जो है हमारा संतुलित है। अब देखते हैं इनकी अवस्था कौन कौन सी होती है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड भी जलीय विलयन में बना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी जलीय विलयन में बना है, इसलिए दोनों की अवस्थाएं एक जैसी है। तो हम क्या लिख देते हैं? AQ लिख देते हैं। दोनों की अवस्थाएं जलीय है, इसलिए हम यहाँ पर कोष्ठक में लिख देंगे AQ। एक्वस है, जलीय विलयन है, ये भी क्या है? AQ है, जलीय विलयन है। अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन, मतलब ये क्या है भाई? ये भी जलीय विलयन है, सोडियम क्लोराइड का विलयन। और जल बनाते हैं, और जल की अवस्था पता है आपको किस तरह से होती है? लिक्विड होती है, इसलिए इसे L के द्वारा दर्शाएंगे। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। पदार्थ X का नाम तथा सूत्र लिखिए। ऊपर 1 में लिखे पदार्थ की जल के साथ अभिक्रिया लिखें। तो देखिए सफेदी करने के लिए हम घरों में किसका उपयोग करते हैं? चूने का उपयोग करते हैं। जो चूना है वो सफेदी करने का काम करता है। तो जो चूना जो होता है, ये बुझा हुआ चूना और बिना बुझा चूना 2 प्रकार का होता है। तो इसका नाम क्या होगा? चूना। और सूत्र क्या होगा? CaO, या हम बुझा चूना भी बोल सकते हैं। बुझा चूना, बुझा चूना का मतलब होता है वह चूना जिसे हम पानी में डाल देते हैं और पानी में जाने के बाद चूने में बुदबुदाहट के साथ जो गैस निकलती है और जल में घुल जाता है और पेस्ट बनाता है, उसे हम बुझा चूना कहते हैं। इसे CaO के द्वारा दर्शाते हैं। अब जो पहला पदार्थ है उसकी जल के साथ अभिक्रिया कराना है। तो जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं हम पहले पदार्थ की। तो यहाँ देखते हैं पहला पदार्थ जो है हमारे पास वो है CaO, चूना और जल H2O। इसकी अभिक्रिया लिखेंगे हम यहाँ पर। कैल्शियम ऑक्साइड और जल, ये दोनों अभिक्रिया करके बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। मैं इसका नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह हमारी सारी रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं वो कंप्लीट होती हैं। आगे के प्रश्न देखने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिए।